अभी हमने आपके साथ शेयर किया था लिस्ट व्यू, और अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ स्पिनर। स्पिनर और लिस्ट व्यू में डिफरेंस क्या है? लिस्ट व्यू में पूरा का पूरा एक लिस्ट आ जाती है कि उसमें से हमने सेलेक्ट करना है पूरी स्क्रीन पर। और इससे पहले वाली, अगर हमने इससे पहले ऑप्शन जो सिखाई थी वो थी लिस्ट व्यू। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो स्पिनर क्या होता है। स्पिनर का काम होता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे ड्रॉप डाउन है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ये ऑप्शन हमें देगा कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें सिलेक्शन बता रहा है कि आपने क्या करना है, हमने क्यों, सेलेक्ट कौन सी करना है चीज पूरी आपने स्क्रीन सिलेक्ट पर। करनी है? और स्पिनर क्या होता है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाती है कि आप उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से क्या चीज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो आइए वीडियो में एंड तक बने रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो हमने यहाँ एक नई एक्टिविटी ओपन कर लिया, और हमने इसमें क्या करना है, हम इसको हमने कोड फॉर्मेट में ले लिया और इसको स्प्लिट कर दिया। यहाँ पर हम एक नया लेआउट रख लेते हैं। लेआउट हम कौन सा यूज करते हैं, लीनियर। लीनियर लेआउट रख लिया। और एक ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आप ये टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट रख सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक टेक्स्ट जो पहले से बना हुआ है ये रख लेते हैं, ताकि एक मैसेज आ जाए। मैसेज हम करना चाहते हैं कि यहाँ एक कोई भी नया मैसेज आ जाए। मैंने डाल दिया सेलेक्ट ए डे, कि आप डे में से कोई भी एक डे सेलेक्ट कर लेंगे। और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हमने इसका साइज ले लिया अराउंड 40 के। 40 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 30 रख लेते हैं, 30 SP। और जो विड्थ है वो विड्थ हम इसमें हमने रख रखे है रैप। रैप कंटेंट हम रख लेते हैं मैच पेरेंट। और इसी के साथ में हमने यहाँ पर एक स्पिनर लेना है। एक यहाँ पर स्पिनर है, स्पिनर को भी मैच प्रिंट कर देते हैं, और रैप कंटेंट कर देते हैं इसकी हाइट। और इसकी आईडी हम बना लेते हैं। आईडी हमने सेलेक्ट कर दिया, आईडी हम बना देते हैं SPN ID। हम बना देते हैं माई SPN। ये हमने एक आईडी बना दी इसकी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी एक आईडी क्रिएट हो चुकी है। मैच प्रिंट रख दिया और हमने इसकी एक आईडी क्रिएट कर दी। और इसका हमने ओरिएंटेशन रख लेते हैं वर्टिकल। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि साथ में ये एक एरो भी बन गया है। तो ये एक यहाँ पर स्पिनर हमने क्रिएट कर दिया। अब हम जाएंगे जावा। जावा वाली फाइल में जाएंगे, और यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे हमने लिस्ट व्यू में किया था मोस्टली ज़्यादातर वही सेम है। अगर आपको याद है वो, तो बिल्कुल वही सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्पिनर स्पिनर का एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। माई SPN हमने बना दिया, यहाँ पर माई स्पिनर बना दिया। और यहाँ पर भी जो आइटम है हमारी वो एरे के लिस्ट में आएगी, एरे लिस्ट की फॉर्मेट में आएगी। और जब हम एरे लिस्ट डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसका टाइप भी बताना पड़ता है कि किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है। और उसका हमने एक वेरिएबल ले लिया, एरे SPN इक्वल टू न्यू एरे। और यहाँ पर हमने सेमीकोलन डाल दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, माई स्पिनर इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी R.ID डॉट। और हमने वहां डाल रखा था माई स्पिनर, एक आईडी बना रखी थी, तो माई स्पिनर की आईडी हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने एरे के अंदर जो हमने एरे लिस्ट बना रखी है उसके अंदर हमने यहाँ जो भी आपके रिकॉर्ड्स है, जो भी आपकी ऑप्शंस है वो आप ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ कर दिया मंडे, डे वाइज मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर मंडे डाल दिया, और उसके बाद में हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। और फिर हमने यहाँ कर दिया ट्यूसडे। फिर कॉपी पेस्ट किया। वेनेसडे,
फिर कॉपी पेस्ट कर दिया, थर्सडे, थर्सडे के बाद फिर हमने कर दिया फ्राइडे, फ्राइडे के बाद हमने कर दिया सैटरडे, और फिर हमने कर दिया संडे। तो इस तरीके से हमने डे का एक स्पिनर हमने बना दिया। इस तरीके से आपने भी स्पिनर क्रिएट कर लेना है। और लेकिन इन सभी को हमने स्पिनर के अंदर ऐड करने के लिए, जैसे हमने इसके अंदर लिस्ट के अंदर लिया था एरे अडेप्टर, ऐसे हमने इसके अंदर भी एरे अडेप्टर लेना है। और ये किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है, और इसका एरे एडीपी एरे अडेप्टर का हमने एक वेरिएबल ले लिया, न्यू एरे अडेप्टर। और इसके अंदर तीन चीजें पास करनी है, वो हमने पहले भी बताया था। या तो आप यहाँ दिस डालेंगे, या आप यहाँ डालेंगे गेट कंटेंट, गेट एप्लीकेशन कंटेंट डालेंगे, या जो क्लास का नाम है डॉट दिस डालेंगे। जैसा आपको ठीक लगा वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके अंदर तीन पैरामीटर पास करने होते हैं, एक लेआउट पास करना होता है और एक एरे पास करनी होती है। दिस हमने डाल दिया। तो जब इसके अंदर पहले से बने हुए लेआउट होते हैं तो उसके लिए हमें एंड्रॉइड लिखना होता है। जैसे आप एंड्रॉइड डालेंगे, डॉट आर डॉट लेआउट हम सेलेक्ट करेंगे, और डॉट, जैसे आप लेआउट से यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो ये आ गया सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम, ये आप सेलेक्ट करेंगे, कोमा, और जो आपका एरे है, एरे आपने सेलेक्ट कर रखा है एरे एसपीएन, वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। बस यहाँ पर क्या था, जो हमने लिस्ट व्यू में हमने यहाँ सिंपल लिस्ट व्यू सेलेक्ट किया था, और यहाँ पर आपने सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम ये सेलेक्ट करना है। और हमारी जो स्पिनर है वो माई स्पिनर डॉट हमने डाल दिया सेट अडेप्टर, और जो अडेप्टर का हमने वेरिएबल बना रखा है ARR ADP, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारे जो अडेप्टर है वो इसके अंदर सेट हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरी आइटम वो ओपन होकर आ जाए। उस केस में हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा स्पिनर है माई स्पिनर, हम यहाँ करेंगे डॉट सेट ऑन, सेट ऑन हम यहाँ करेंगे सेलेक्ट। हमने यहाँ ये सबसे ऊपर वाला रखना है, सेट ऑन आइटम सेलेक्ट लिसनर, ये हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम डालेंगे न्यू, और इसका वो एडेप्टर व्यू आइटम जो सिलेक्ट है वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर सेम जैसे हमने लिस्ट में डाला था इफ, क्योंकि हमने यहाँ इसकी पोजीशन पर हमने काम करना है कि अगर पोजीशन डबल इक्वल टू हमारी 2 है या 1 है, जो भी आपने डाला 2 है, 2 डालना है तो 2, या 1 डालना है तो 1, जो भी आपकी कंडीशन है। अगर 1 है तो हमने यहाँ एक टोस्ट डाल दिया और यहाँ पर क्रिएट कर दिया कि हमारा 1 पे क्या था, ट्यूसडे। डे इज ट्यूसडे यहाँ आप लिख सकते हैं, या डे ऑफ ट्यूसडे, जो भी आपको मैसेज आपको लग रहा है कि क्या आप मैसेज सेलेक्ट करना चाहते हैं कि ये जो हमने डे सेलेक्ट किया वो ट्यूसडे है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ये स्पिनर सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पिनर का जो कोड है वो आप बना सकते हैं। आप यहाँ पर रन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका साथ में ये रन होने के बाद ये स्क्रीन आ जाती है। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये तो हमारा स्पिनर है, जैसे मैं स्पिनर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम मैसेज करेंगे तो ये हमारा स्पिनर आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा नीचे कि आ गया डे ऑफ। और अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ, जैसे मैंने इसमें हम अभी करेंगे ऑटो टेक्स्ट कंप्लीट व्यू, वो क्या होता है कि जैसे इसके अंदर हमने गूगल में सर्च करते हैं तो उसके नीचे ना सजेशन आते रहते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर है हमारा ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। तो इसमें हमने यहाँ इसकी विड्थ रख लेते हैं मैच पेरेंट, और इसकी जो हाइट है वो रख लेते हैं रैप कंटेंट, और इसका हमने आईडी दे दिया है। आईडी हमने इसकी आईडी रख देते हैं AC माई ऑटो, माई ऑटो, इसकी हमने एक आईडी रख लेते हैं। और इसमें हमने क्या करना है, तो फ्रेंड्स इसमें अब हमने यहाँ एक नई ऑप्शन करनी है, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट। तो जैसे हमने यहाँ लिखा ऑटो
कंप्लीट टेक्स्ट, इसका मैच पेरेंट हम रख लेते हैं और इसका कर लेते हैं रैप कंटेंट, और इसकी हाइट, इसकी आईडी, आईडी हमने रख लिया है इसकी कि माई ऑटो, इसकी हमने एक आईडी रख ली है। और इसके अंदर एक हाई टेक्स्ट रख लेते हैं, हिडन टेक्स्ट, और उसमें हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम सर्च करेंगे, सर्च हेयर, हमने एक टेक्स्ट बना दिया है। आप साथ साथ यहाँ चेक भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख भी सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें गैप है तो हम इसमें मार्जिन रख देते हैं, मार्जिन टॉप, और हम रख लेते हैं 200 का, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ताकि हमें शो करता रहेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ ऑटो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू बना लिया है। अब हम चलते हैं जावा वाली फाइल में। यहाँ पर हमने ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट का जो है ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट का नाम हम रख लेते हैं कि माई ऑटो ही रख लेते हैं, बाकी जैसे आपको ठीक लगे वो आप रख सकते हैं। और इसके लिए भी हमें एक एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो हमने यहाँ एक एरे लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी जो रिकॉर्ड है वो हमारे एरे की फॉर्मेट में ही आएंगे। किस टाइप की हमारी रिकॉर्ड्स रहेंगे, वो स्ट्रिंग टाइप के रहेंगे। इसका हमने बना दिया कि एरे ऑटो इक्वल टू न्यू, उसको मेमोरी एलोकेट करानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने करना है, और इसकी आईडी को भी हम यहाँ पर फैच कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे आईडी को। आईडी को कनेक्ट करने के लिए हमने इसका बना रखा है कि माई ऑटो इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट माई ऑटो, हमने आईडी को कनेक्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने उसको ऐड करना है। किस तरीके से आप ऑटो टेक्स्ट कंप्लीट करना चाहेंगे, किस तरीके से आप उसका बनाएंगे। तो हमने यहाँ क्या करना है कि जैसे हमने वहाँ एरे ले रखी है कि एरे ऑटो डॉट ऐड, और यहाँ पर हम कोई भी नाम या ऐड करना चाहते तो हम कर सकते हैं। जैसे मैं कोई लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने लिखा सी लैंग्वेज, कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, इसको सिलेक्ट करके कॉपी, और उसको मैं पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर किया सी प्लस प्लस, जावा कर देते हैं पहले, जावा सी प्लस प्लस एंड्रॉइड, पाइथन, सी शार्प, ऐसे बहुत सारी आप ऐसे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐड होने के बाद इसका भी हमने एक एरे अडेप्टर लेना पड़ेगा। जैसे हमने इसका एक एरे अडेप्टर ले लिया, किस टाइप की वैल्यू ये यहाँ पर रिटर्न कराएगा उस टाइप का हमने एक फॉर्मेट डाल दिया। स्ट्रिंग, इसका एक वेरिएबल ले लेते हैं एरे एडीपी, एरे अडेप्टर हमने ले रखा होगा, इसका एडीडी ले लेते हैं, इक्वल टू न्यू एरे अडेप्टर। और इसके अंदर भी तीन चीजें पास करनी पड़ेगी, वो आपको जैसे अपने लिस्ट में किया है, जैसे हमने स्पिनर में किया, सेम वैसे ही। दिस कॉमा एंड्रॉइड कॉमा आर कॉमा डॉट, सॉरी, लेआउट डॉट, और ये लिस्ट की तरह है, तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे सिंपल लिस्ट आइटम व्यू, सिंपल लिस्ट आइटम 1, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। और कोमा इसके अंदर हम पास करेंगे एरे ऑटो, और ये पास करने के लिए अब हमें इसमें जो हमने ये ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू ले रखा है उसमें ऐड करेंगे, तो उसका हमने एक वेरिएबल ले रखा है माई ऑटो डॉट सेट अडेप्टर,
और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कि एरे एडीडी, क्योंकि हमने एरे एडीडी अडेप्टर के लिए बनाया था। इस तरीके से हम यहाँ ऐड कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, जब भी कोई एक टेक्स्ट टाइप करेगा तब वो हमारे सजेशन शो करेगा, अगर दो करेगा तब वो शो करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लिखना पड़ेगा माई ऑटो डॉट सेट और ये थ्रेशोल्ड। जैसे हम थ्रेशोल्ड पे डालते हैं तो ये हमें यहाँ पे बताना है कि कितने करेक्टर के बाद ही सजेशन आएगा। हमने डाल दिया 1। तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर इसको रन करता हूं तो आप इसका देखेंगे कि उसके सजेशन शो करता रहेगा। तो जैसे मैं रन पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए, तो रन होने के बाद ये स्क्रीन आ जाती है। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये तो हमारा स्पिनर है। जैसे मैं स्पिनर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम मैसेज करेंगे तो ये हमारा स्पिनर आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा नीचे कि आ गया डे ऑफ। और अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया और मैं यहाँ सर्च करता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर सी। तो फ्रेंड जैसे मैंने सी डाला तो इस तरीके से यहाँ पर ये